उससे मिलते हैं तो हम उसको नमो बुद्धाय, जय भीम, राम राम और अस्सलाम वालेकुम से अभिवादन करते हैं। अगर हमें सामने वाले का धर्म का नहीं पता है तो हम नमस्ते या नमस्कार कहकर भी अभिवादन कर सकते हैं, क्योंकि हम अभिवादन के द्वारा सामने वाले के स्वभाव के बारे में मालूम कर सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि हमें उसके अभिवादन करने के तरीके से पता चल जाएगा कि वह किस मूड में है। क्योंकि अगर वह गुस्से में या उदास होगा तो उसका अभिवादन करने का तरीका भी उसी भाव के साथ होगा। अगर उसका स्वभाव अच्छा है, सही है, तो उन दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ेगी, अन्यथा उनके एक दूसरे से बात करने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसलिए आगे बात बढ़ाने के लिए हम अच्छे शब्दों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, हाल चाल पूछते हैं और अभिवादन करने के लिए हम उस व्यक्ति का नाम लेते हैं जिसका हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे जय भीम है। इसलिए हम नमस्ते शब्द का प्रयोग किसी भी व्यक्ति, समाज या धर्म के लोगों के साथ कर लेते हैं, उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम किसी संकुचित समाज की बात करते हैं तो नमो बुद्धाय, जय भीम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। नमन भी उस व्यक्ति के नाम से किया जाता है जिसने मानव कल्याण का कार्य किया हो। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को करीब 2582 सालों के बाद भी याद करते हैं और यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। लोग बुद्ध के नाम से नमन करते हैं क्योंकि उनके द्वारा बताया गया मार्ग सही है, सत्य है, सभी का कल्याणकारी है, सभी धर्मों के लिए है, सभी मानव के लिए है। बुद्ध का प्रभाव अस्थाई है, इसलिए हम उस नाम से नमन करते हैं, उसके उपकार के लिए हम कृतज्ञ हैं। उसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, जिसने जानवरों जैसी ज़िंदगी जीने वाले लोगों को मान सम्मान का मार्ग दिखाया है। इसलिए हम बाबा साहब के नाम से नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हम उनके ऋणी हैं, इसलिए हम जय भीम कहते हैं, नमो बुद्धाय कहते हैं और नमस्ते करते हैं। अन्य शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं किया, बल्कि धोखा दिया है। अगर फिर भी आपको अच्छा लगता है कि बिना कल्याण किए आप उसके ऋणी हैं तथा बिना किसी कर्ज के आप उसके कर्जदार बनना चाहते हो, तो 100 बार बनिए, उसके नाम से नमन करते रहें। बौद्ध ऐसे व्यक्ति के नाम से नमन नहीं करते तथा किसी भी छोटे बड़े के पैर नहीं छूते। बौद्ध धर्म में किसी के पैर छू कर के नमन या अभिवादन नहीं करते, बल्कि सामने की ओर हल्का सा झुक करके सिर को हिला करके नमन या अभिवादन करते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है और ऐसा करने के लिए उसके पास संवैधानिक अधिकार भी है। धर्म परिवर्तन कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले अपने दिमाग और दिल में परिवर्तन करना चाहिए, तभी वह सही मायने में धर्म परिवर्तन कर सकता है। जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके पुराने रीति रिवाज संस्कार सभी गलत हैं और उन रीति रिवाजों संस्कारों को निभा करके वह अपना धन, मान सम्मान और कीमती समय बर्बाद कर रहा है, और जब वह चाहता है कि फालतू की रीति रिवाजों संस्कारों को करने में उसका धन, मान सम्मान और कीमती समय बर्बाद ना हो, तभी वह व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता समझता है। बाबा साहेब के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं के पढ़ने, किसी भी फॉर्म के भरने, हाथ उठाकर के दीक्षा लेने से धर्म परिवर्तन नहीं होता है,
बल्कि 22 प्रतिज्ञाएं तो सिर्फ पुराने हिंदू धर्म की रूढ़िवादी अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए है। धर्म परिवर्तन करने के बाद सही स्थिति को पाने के लिए बौद्ध शिक्षाओं पर अमल करने वाले विद्वानों को संपर्क में आता है, उनको अपना धम्म गुरु मार्गदाता स्वीकार करने को तत्पर रहता है, तब वह उस व्यक्ति का धम्म परिवर्तन पूर्ण होता है। बौद्ध विद्वान धम्म गुरु बौद्ध शिक्षाओं से अवगत कराता है, जरूरी संस्कार व आचार विचारों को समझता है, जिससे उस धम्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को मानवीय सम्मान प्राप्त हो सके, उस पर उसका समाज विश्वास कर सके। ऐसी शिक्षाओं युक्त आचार संस्कार जब ग्रहण करता है तभी तो उसे मान सम्मान मिल सकता है। ऐसी शिक्षाओं को ही ग्रहण करना सही होता है, जो धम्म परिवर्तन के बाद प्रत्येक मानव के लिए जरूरी है। वह संस्कार व आचार विचार क्या है, कौन कौन से, जिनमें से कम उनको ग्रहण करना आवश्यक है, और हर व्यक्ति को धम्म शिविर में परिवार के साथ लें, और जहाँ तक हो सके आप खुद भी शिविर आयोजित करवाएं, ताकि अन्य बौद्ध दीक्षित परिवारों और उन लोगों का भला हो सके जो बौद्ध धम्म को ग्रहण करने के बारे में सोच रहे हैं।